श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है और मैं आपको श्रवण करवाऊंगी सावन महात्म की कथा। बंधुओं, जो कोई भी सावन के महीने में सावन महात्म की कथा को सुनेंगे, भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे और भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करेंगे। भगवान शिव उनके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। बंधुओं, भगवान शिव का सावन मास में मृत्यु लोक पर वास होता है। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है, जो कोई भी सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेते हैं, भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। बंधुओं, सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा को सुने, शिव जी के 108 नाम सुने, हो सके तो शिव जी के 1000 नाम सुने और साथ ही शिव जी के सभी स्तोत्र सुने। बंधुओं, ऐसा करने से भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। जिनका व्यापार नहीं चल रहा, उनका व्यापार चलने लगेगा। जिन बच्चों की शादी नहीं हो पा रही और उनकी उम्र हो गई है, उनकी शादी शीघ्र अति शीघ्र होगी। इसलिए बंधुओं, सावन मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करनी ना भूलें। सावन मास में सावन महात्म को अवश्य सुने और हो सके तो सावन के 4 सोमवार के व्रत करें, क्योंकि सावन में इस बार 4 सोमवार ही हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। बंधुओं, श्रावण मास में शिव शंकर भोलेनाथ को प्रतिदिन जल और दूध जरूर चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो श्रावण मास में श्रावण मास महात्म और शिव पुराण की कथा, शिव स्तोत्र, शिव जी के 108 नाम प्रतिदिन सुने। भगवान शंकर आप पर शीघ्र प्रसन्न होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्रथम अध्याय। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूची से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया, फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म और मेष का सूर्य होने पर बैसाख मास का महात्म सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म हैं, उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परम पिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने। मुझे आपको सुनाने से आनंद प्राप्त होता है। आप सर्वगुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा जैसे कि दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शर्ता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भगत, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने
परमेश्वर को दोनों हाथ जोड़ नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल आपसे अनेक व्रत और धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक और ऐसे मास का महात्म श्रवण करने की अभिलाषा है, जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों को सिद्ध प्रदाता है, जो सब कर्मों की सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती है, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझा कर कहें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, अर्थात सुनने मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसलिए श्रावण नाम कहा जाता है। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की कला को भी नहीं प्राप्त कर सके। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, अतः जिज्ञासु भगत, दुखी, बुभुक्ष और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें, किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तुएं होती हैं, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धार के लिए मुझसे कहें। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सब के आदि कारण हैं, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देवों का निवास है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं, पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं, शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं, उनमें कपूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है, और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपका निवास होने से आपको मुख्यता कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्म में कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं।
हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्त की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृत तत्व ये शान। संसार का विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए काल अग्नि को अपने मस्तक में धारण करने में आप ही समर्थ हैं। विश्व स्वरूप कामंद कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है। बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। हे दया में मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।